रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में मैंने कुछ एलिमेंट्स आपको पहले समझाया, वो आप मेरे पहले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। आज हमारे पास है कि एक तो मैंने आपको नाइट्रोजन को तफसील से समझाया, केमिकली समझाया, लेबॉरेटरी के तौर पर समझाया। आज हमारे पास टॉपिक है सल्फर टेस्ट। अब सल्फर टेस्ट से पहले आपको ये याद होनी चाहिए कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया था जिसको हमने डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स यानी नाइट्रोजन को फाइंड आउट करने के लिए उसको हमने कहा था लेजाइन सॉल्यूशन। इस नाइट्रोजन फर्स्ट पोर्शन है, अब हमारे पास सल्फर जो है वो सेकंड पोर्शन है। द सेकंड पोर्शन लेजाइन फिल्टर्ड। हमने लेजाइन को फिल्टर करना है, लेजाइन सॉल्यूशन को फिल्टर करना है इस एसिडिफाइड विथ एसिटिक एसिड। उसके बाद उसी लेजाइन सॉल्यूशन में हमने किसको ऐड करना है, एसिटिक एसिड को, जिसका फार्मूला है CH3C डबल बॉन्ड H। उसके बाद एंड बॉयल टू एक्सपेल। उसके बाद उसी लेजाइन में हमने एसिड को ऐड किया, एसिटिक एसिड को ऐड किया। उसके बाद उसको हमने बॉयल किया, हीट अप किया, तो उससे हमें निकल जाएगा H2S गैस, यानी हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ से निकल जाएगा। विच टर्न लेड एसीटेट पेपर। उसकी वजह से हमें हमारे पास जो आएगा लेड एसीटेट का एक लेड एसीटेट हमारे पास मौजूद होंगे। पेपर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। इसका ये मतलब होगा, यानी लेड एसीटेट आने का मतलब यही होगा कि हमारे सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है। तो हमारे पास S, उसको हमने एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया तो हमारे पास H2S यानी हाइड्रोजन सल्फेट वहां से निकल गया, प्लस CH3C डबल बॉन्ड H। अब उसी बात ये H2S CH3 और हमने लेड को आपस में रिएक्शन किया तो हमारे पास PbS प्लस CH3C डबल बॉन्ड H, यानी एसिटिक एसिड हमारे पास ब्लैक PPT के फॉर्म में वापस आया। उसके बाद हमारे पास क्या आया, PbS यानी लेड सल्फेट हमें रिक्वायर्ड हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे सेकेंड पोर्शन के अंदर क्या मौजूद है, सल्फर मौजूद है। अब आते हैं कि हेलोजन टेस्ट। पहले नाइट्रोजन, उसके बाद सल्फर, अब हमारे पास है हेलोजन टेस्ट। ये कहते हैं कि ये लेजाइन का थर्ड पोर्शन है, यानी आप लेजाइन सॉल्यूशन की मदद से हेलोजन को भी, नाइट्रोजन को भी, सल्फर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें कहते ये है कि लेजाइन सॉल्यूशन इज बॉइल्ड विथ नाइट्रिक एसिड। अब हम उसी थर्ड पोर्शन में उसी लेजाइन सॉल्यूशन के अंदर किसको ऐड करेगा, नाइट्रिक एसिड को ऐड करेगा टू एक्सपेल साइनाइड आयन एंड सल्फाइड आयन। उसके बाद इसी लेजाइन सॉल्यूशन को जब नाइट्रिक एसिड के साथ बॉयल किया तो हमारे पास निकल जाएगा साइनाइड और सल्फाइड, दोनों के आयन्स हमें मिल जाएंगे या एक्सपेल हो जाएंगे। NaGNO सॉल्यूशन जब उसके अंदर इसी सल्फाइड और साइनाइड को निकाल कर उसी नाइट्रिक एसिड के अंदर दोबारा मैं AgNO को ऐड करूं तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा। इस प्रेसिपिटेट होने का मतलब ये है कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्या मौजूद है, हेलोजन मौजूद है। क्या मौजूद है, हेलोजन मौजूद है। यानी लेजाइन सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया या उसके अंदर ऐड किया, उसके बाद हमें मिला दो चीज, एक साइनाइड के आयन, दूसरा सल्फाइड के आयन। उसी सल्फाइड और साइनाइड के बाद हमने उसी सॉल्यूशन में AgNO3 को ऐड किया तो वहां से हमें क्या मिला, एक प्रेसिपिटेट आपको नजर आएगा। इस प्रेसिपिटेट का मतलब ही यही है कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्या मौजूद है, हेलोजन मौजूद है। अब आपको पता है कि हेलोजन में हम तीन चीजों को पढ़ते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर हमारा जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है जो NOH की मौजूदगी के यानी NH4OH की मौजूदगी में अगर मुझे व्हाइट PPT दे तो इसका मतलब क्या है कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्लोरीन मौजूद है। अगर कहते हैं कि दूसरा हमारे पास यह है कि पेल येलो कलर का अगर कोई प्रेसिपिटेट हमें मालूम हो तो उसका मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर क्या मौजूद है, ब्रोमीन मौजूद है। अगर डीप येलो हमारे सॉल्यूशन में नजर आए, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नजर आए, तो इसका मतलब ये है कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्या मौजूद है,
आयोडीन मौजूद है। इसका रिएक्शन बहुत सिंपल सा है। X जिसको हम डिनोट करते हैं हेलोजन को X से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब है ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। उसके बाद जब उसको मैंने Ag के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बना, AgX बना। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस सॉल्यूशन की मदद से, इस डिटेक्शन की मदद से हमने हेलोजन, नाइट्रोजन और सल्फर का जो एलिमेंट्स है उसको क्या किया, मालूम कर दिया। ऑफ एलिमेंट्स का आखिरी दो टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस और डिटेक्शन ऑफ मेटल के बारे में। अब जब हम फास्फोरस की बात करूं तो कहते हैं कि द सॉलिड सब्सटेंस इज हीटेड स्ट्रांगली विथ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहते हैं कि हमने किसी भी सब्सटेंस को यानी सॉलिड सब्सटेंस को हीट अप करना है किसकी मौजूदगी में, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं कि खुद तो ऑक्सीडाइज हो, दूसरे को रिड्यूस हो, उसे हम क्या कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सच एज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। हमने लेना है, क्या लेना है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को लेना है। एंड मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड पोटासियम नाइट्राइट। उसके बाद हमने एक सब मिक्सचर लेना है जो मुश्तमिल हो सोडियम कार्बोनेट और हमारे पास है पोटाशियम नाइट्रेट। यानी कहते हैं कि सोडियम और पोटाशियम नाइट्रेट का जब मैंने मिक्सचर लिया तो वो ऑक्सीडाइज होगा किसके साथ, फास्फेट के साथ। जब वो फास्फेट होगा द रेसिड्यू, उसका बाकियात बच जाएगा, इस एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर। उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, साफ करेंगे, किससे, पानी से। बॉयल विथ सम नाइट्रिक एसिड। उसके बाद हम नाइट्रिक एसिड, कुछ नाइट्रिक एसिड को बॉयल करेंगे। एंड हॉट सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम मोल्डिबेट इट इन एक्सिस। उसके बाद हम एमोनियम मोल्डिबेट को एक्सिस में लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, येलो प्रेसिपिटेट आएगा, येलो पीपीटी आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्या मौजूद है, फास्फोरस मौजूद है। यानी हमने सॉलिड सब्सटेंस को हीट किया, उस सब्सटेंस को हीट करने की वजह से यानी उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी खुद तो ऑक्सीडाइज हो, दूसरे को रिड्यूस करे। और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो कि हमने दो चीज़ों का मिक्सचर लिया जिसमें सोडियम कार्बोनेट और पोटाशियम नाइट्राइट है, वो किसके साथ होगा, फास्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, जिसकी मदद से हमें कुछ रेसिड्यू बाकियात मिलेंगे जिसको हम वाटर के ज़रिए से साफ़ करेंगे। और एमोनियम मोल्डिबेट को हम एक्सिस में लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, येलो पीपीटी मिलेगा। इसका मतलब है कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्या मौजूद है, फास्फोरस मौजूद है। उसके बाद आते हैं कि डिटेक्शन ऑफ मेटल। हम मेटल को कैसे फाइंड आउट करें, कहते हैं कि द सब्सटेंस इज स्ट्रांगली हीटेड इन द क्रूसिबल ऑफ प्लेटिनम। कहते हैं कि हम किसी भी सब्सटेंस को एकदम हीटअप करेंगे, स्ट्रांगली हीटअप करेंगे। अब हम प्रीफर करेंगे प्लेटिनम को, क्योंकि प्लेटिनम आपको पता है एज ए इंडिकेटर यूज होता है। यानी इंडिकेटर का मतलब है कि ये रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। टिल द रिएक्शन सीस्ड, उसके बाद जो रिएक्शन है कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा। यानी हम ये करने की वजह से हमारा जो सॉल्यूशन है या रिएक्शन है वो कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा। एंड इनकम्पेस्टेबल रेसिड्यूज, कहते हैं कि बात उसके बाद कुछ नाखालिस या इनकम्पेस्टेबल वाक़यात मौजूद होगा। उसका मतलब यह है कि द प्रेजेंस ऑफ मेटल, उस हमारे सब्सटेंस के अंदर क्या मौजूद है, मेटल मौजूद है। अगर इसके बजाय वो हमारे पास जो रेसिड्यू है वो डाइल्यूट एसिड हो जाए और सॉल्यूशन की मदद से जो हम कहते हैं कि मेटालिक रेडिकल मौजूद हो, यानी मेटल में फ्री रेडिकल मौजूद हो, तो उसका मतलब है कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर या सब्सटेंस के अंदर क्या मौजूद है, इनऑर्गेनिक साल्ट मौजूद है। यहाँ तक हमारे चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड ख़त्म हुआ। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार करें, तो हम अगले जो 2-3 वीडियोस है उसमें हम अगले चैप्टर से आगाज़ करेंगे। डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन, हम किसी टेस्ट के ज़रिए से लैब के अंदर या केमिकली एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑक्सीजन को फाइंड आउट करेंगे। अब देखेंगे कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं है। इसके लिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन को मालूम करने के लिए कोई ख़ास कंक्लूसिव
टेस्ट मौजूद नहीं है, इसलिए हम केमिस्ट्री के अंदर इनडायरेक्ट मेथड को इस्तेमाल करते हैं। यानी इनडायरेक्ट मेथड के ज़रिए से भी आप ऑक्सीजन को मालूम कर सकते हैं या ऑक्सीजन एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि द सब्सटेंस इज हीटेड अलोंग इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब। हमने किसी भी सब्सटेंस को हीट करना है, किस में? ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर। जब आप ये करेंगे, प्रिफरेबली इन एन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के मौजूदगी में जब मैं टेस्ट ट्यूब को किसी भी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो उसके वजह से मुझे फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑन द कूलर पार्ट ऑफ द ट्यूब, यानी ट्यूब के ठंड जगह पर मुझे क्या मिलेंगे? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इस हीटिंग ऑफ सब्सटेंस की वजह से हमें क्या मिलेगा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मिल सकते हैं। अगर उसी जगह पर मुझे नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा तो उस नेगेटिव रिजल्ट का मतलब ये है कि हमारे सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, यानी उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है। उसके बाद दूसरा हमारे पास ये है कि हम किसी भी वेरियस सब्सटेंस को हीट अप करेंगे जिसमें हमारे पास OH हो सकता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, C डबल बॉन्ड H हो सकता है, कार्बोनाइल हो सकता है, CHO एल्डिहाइड हो सकता है, NO2 नाइट्रो हो सकता है। अगर इनमें से किसी भी सब्सटेंस को मैं हीट करूं किसी भी मेथड के जरिए से, उसका मतलब है कि इन केमिकल्स की वजह से भी मुझे क्या मिल सकते हैं? ऑक्सीजन मिल सकता है, या मेरे सब्सटेंस के अंदर क्या मौजूद होंगे? ऑक्सीजन मौजूद होंगे। अब तीसरा ये है कि हम किसी भी परसेंटेज की मदद से भी, यानी केमिकल के अंदर परसेंटेज की मदद से भी क्या मैं ऑक्सीजन को मालूम कर सकता है या नहीं? तो आप कर सकते हैं। इसमें कहते हैं कि द श्योर टेस्ट on the determination of the percentage of all elements present in the given compound। आपके given compound में जितने भी एलिमेंट्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तमाम के भी परसेंटेज मालूम करेंगे। अगर परसेंटेज इक्वल टू 0, कार्बन और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो कार्बन एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज 0 होगा, तो इसका मतलब है कि परसेंटेज क्या कितना होगा? 0 होगा। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो सब्सटेंस हमने लिया, जो परसेंटेज लिया, उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है। अगर इसका जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 यानी 0 से ज्यादा हो, तो इसका मतलब यह है कि जितना भी हो, 50 हो, 60 हो, जितना भी हो, इसका मतलब है कि मेरे सॉल्यूशन के अंदर क्या मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है। यानी परसेंटेज के भी बुनियाद के ऊपर भी आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन का डिटेक्ट कर सकते हैं।